तो दोस्तों मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई के करीब है और ऐसे में रोज़ एक नए आईपीओ आ रहे हैं। तो ऐसे ही एक और आईपीओ आने को तैयार है और कंपनी का नाम है आयनेक्स ग्रीन एनर्जी आईपीओ। तो आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, और इसके बाद हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे कि अभी इसका ग्रे मार्केट में कितना प्रीमियम चल रहा है, और आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको इस आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और उसके बाद हम जानेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। ये आईपीओ 11 नवंबर को ओपन हो रहा है और ये 15 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है और प्राइस बैंड 61 से 65 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है और इसका लॉट साइज 230 शेयर का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 740 करोड़ रुपए का होने वाला है, जहां पर 370 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 370 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल भी है। कंपनी एनएससी बीएसई दोनों पे लिस्ट होने वाली है और क्यूआईबीज के लिए यहाँ पर 75% का एलोकेशन है, वहीं पर एचएनआईज के लिए 15% का एलोकेशन है और रिटेलर्स के लिए 10% एलोकेशन रखा गया है। तो चलिए अब हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। आयनेक्स ग्रीन एनर्जी कंपनी की बात करें तो ये इंडिया की एक मेजर विंड पावर ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और ये कंपनी आयनेक्स विंड लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी एनएससी और बीएसई पर लिस्टेड है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है और साथ ही ये कंपनी आयनेक्स जीएफएल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक पार्ट है। तो बेसिकली कंपनी जो है वो विंड फार्म प्रोजेक्ट्स के लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर है और ये कंपनी लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए काम करती है, जो कि बेसिकली 5 से 20 सालों के लिए होता है और ख़ासकर ये विंड टर्बाइन जनरेटर्स के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की प्रोविजनिंग करती है। और 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो कंपनी के 393 एम्प्लॉइज़ हैं और कंपनी का प्रेजेंस गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले हम इसके टोटल एसेट को देख लेते हैं। फाइनेंशियल 20 में कंपनी का टोटल एसेट हो जाता है 2339 करोड़, फाइनेंशियल 21 में 2692 करोड़ और फाइनेंशियल 22 में इसका टोटल एसेट हो जाता है 2120 करोड़ और फाइनेंशियल 23 के जून क्वार्टर तक की बात करें तो इसका टोटल एसेट हो जाता है 2127 करोड़। अब इसके रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का रेवेन्यू है 172 करोड़, जो कि 21 में हो जाता है 186 करोड़ और फाइनेंशियल 22 में बढ़ के हो जाता है 190 करोड़ और अभी ये फाइनेंशियल 23 के जून क्वार्टर तक इसका टोटल रेवेन्यू हो जाता है 63 करोड़। इसके बाद इसके प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी ने मात्र 1.5 करोड़ के करीब प्रॉफिट जनरेट किया है, वहीं पर फाइनेंशियल 21 में कंपनी लॉस में है, जो कि करीब 28 करोड़ के लॉस में दिख रही है। उसके बाद फाइनेंशियल 22 की बात करें तो यहाँ भी कंपनी करीब 5 करोड़ के लॉस में है और फाइनेंशियल 23 के जून क्वार्टर तक की बात करें तो अब तक कंपनी ने 11.5 करोड़ का करीब लॉस शो किया है। वहीं नेटवर्थ को देखें तो जहां इसका 20 में नेटवर्थ हो जाता है 96 करोड़, वहीं पर 21 में 42 करोड़, 22 में 806 करोड़ और 23 के जून क्वार्टर तक का इसका नेटवर्थ है 795 करोड़। अब कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो जहां फाइनेंशियल 20 में कंपनी के पास 1084 करोड़ का कर्ज था, वहीं पर ये 21 में बढ़ के 1411 करोड़ हो जाता है और कंपनी 22 में अभी 904 करोड़ के कर्ज में है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने अपने कर्जे को कम किया है और अभी इसके 2023 के कर्जे को देखें तो अभी भी कंपनी 909 करोड़ के कर्ज में है। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही ख़राब हैं। तो यहाँ पर कंपनी कंटिन्यू लॉस जनरेट कर रही है और उसके साथ ही कंपनी के ऊपर बहुत अच्छा खासा डेट भी है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देख के ऐसा लगता है कि कंपनी अपने आईपीओ को लॉन्च करके मार्केट में इसे भुनाना चाहती है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो कंपनी यहाँ पर आईपीओ के जरिए जो भी फंड रेज करने वाली है तो उसमें से ये अपने कर्जों का भुगतान करने वाली है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि कंपनी के ऊपर 909 करोड़ का कर्ज है और कंपनी का आईपीओ जो है 740 करोड़ रुपए का है, जिसमें से मात्र 370 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। तो यहाँ पर अगर कंपनी
पूरे फ्रेश इशू को भी अगर अपने कर्जे को उतारने में लगाती है तो भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट बच जाता है। तो यहाँ पर इस आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ जैसा कि आप सबको पता है कि 11 नवंबर को ओपन हो रहा है और ये 15 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ की अलॉटमेंट डेट 18 नवंबर है और रिफंड डेट 21 नवंबर, क्रेडिट डेट 22 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 23 नवंबर को होने वाली है। अब आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर आप मिनिमम 1 लॉट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर 230 शेयर होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 14,950 रुपये। वहीं पर आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर 2990 शेयर हो जाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,94,350 रुपये। वहीं पर अगर आप स्मॉल HNI कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जहाँ पर 3,220 शेयर्स हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 2,09,300 रुपये। और अगर आप बिग HNI कैटेगरी से अप्लाई करने वाले हैं तो आपको मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जहां पर 15,410 शेयर्स हो जाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 10,01,650 रुपये। तो फिलहाल कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 93.84% की होल्डिंग है, जो आईपीओ आने के बाद 75.54% बचेगी। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं कि इसकी ग्रे मार्केट में भी कितनी डिमांड है। अब आईएनएक्स ग्रीन एनर्जी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो वैसे तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 6 से 8 रुपये पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। अब ये जो कंपनी है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करती है, तो इसकी आने वाले सालों में अच्छी डिमांड रह सकती है। तो वैसे तो सेक्टर की बात करें तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है, लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी लॉस मेकिंग है। इसके साथ ही कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा डेट भी है। तो अगर इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड रहती है तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को देखना चाहिए। अगर दूसरे दिन तक इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड भी रहती है तो फिर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसीजन हम दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन के बाद ही लेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।